तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को 14 मिनट तक यूजलेस फैक्ट्स बताऊंगा जीटीए गेम्स के बारे में, जिनको जान के भी आप लोग क्या ही करोगे। तो अगर आप लोग को जानना है इन यूजलेस फैक्ट्स के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड इसका पार्ट 1 भी मैंने बना रखा है, उसको भी जरूर चेकआउट करना। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं GTA 3 के यूजलेस फैक्ट्स के बारे में। अब GTA 3 में ये जो स्टार्टिंग वाला कटसीन होता है जहाँ पे हमारा क्लॉड बैंक लूट रहा होता है, ये एरिया हम लोग को इस कटसीन के बाद कभी भी गेम में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या आप लोग को पता है, मॉड्स की हेल्प से आप लोग उस एरिया में जा सकते हैं एंड वहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था, क्योंकि डेवलपर्स ने इस एरिया को सिर्फ एक छोटे से कटसीन के लिए ही डिजाइन किया था। इसके अलावा क्या आप लोग को पता है कि GTA 3 में जितनी भी टैक्सी आप लोग देखते हो रोड पे चलती हुई, उसको हमारा ये पंजाबी ड्राइवर ही चलाता है। यस गाइस, GTA 3 की सारी टैक्सीज ये पंजाबी ड्राइवर चलाता है। बहुत ही रेयर केसेस में आप लोग को एक दूसरा ड्राइवर देखने को मिलेगा, एंड वो भी बहुत ही रेयर होता है। एंड सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो पंजाबी ड्राइवर है ये आप लोग को रोड पे चलता हुआ कभी नहीं दिखेगा, यानी कि नॉर्मल एनपीसीज की तरह ये नहीं है, ये बस एक टैक्सी ड्राइवर है। एंड इसके अलावा अगर आप लोग GTA 3 में किसी एनपीसी को मारते हो तो उसको आप लोग जिंदा भी कर सकते हो। यस गाइस, मरे हुए एनपीसी को जिंदा कर सकते हो आप लोग। इसके लिए आप लोग जैसे एनपीसी को मारते हो वैसे रिप्ले बटन ऑन कर देना है, एंड जैसे ही आप लोग दोबारा से रिप्ले करोगे तो वो जो एनपीसी है वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। हालांकि वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, यानी कि गेम के फीचर से ही आप लोग किसी एनपीसी को जिंदा कर सकते हो। एंड इसी रिप्ले फीचर का यूज करके आप लोग GTA 3 में कभी भी वांटेड लेवल हटा सकते हो। बस जैसे आप पे वांटेड लेवल लगे, आप लोग को इस पुलिस ब्राइब आइकन पे जाना है एंड उसके बाद रिप्ले वाला फीचर ऑन कर देना है। एंड उसके बाद जब आप पे वांटेड लेवल आएगा आप लोग को ये रिप्ले वाला फीचर ऑन कर देना है, जिससे जो वांटेड लेवल है वो तुरंत हट जाता है। इसके अलावा GTA 3 में एक ऐसा फीचर था जो कि इसके अलावा किसी और गेम में देखने को नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ गाड़ियों को ठोकने की। अगर आप लोग इसमें किसी गाड़ी को ठोकते हो साइड या फिर बैक से, तो गेम आपको थोड़े से पैसे देता है। हालांकि ये पैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ, GTA 3 में आप लोग को किसी गाड़ी को ठोकने पे पैसे मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लोग गेम में किसी आइसक्रीम ट्रक को चुरा लोगे एंड उसी के अंदर बैठे रहोगे तो कुछ देर में वहाँ पे एनपीसी आने लग जाएंगे आपसे आइसक्रीम खरीदने के लिए। हालांकि वो कुछ खरीदते नहीं है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एनपीसीज की, तो एक एनपीसी होता है जो कि हेडफोन लेके घूमता है गेम में। अगर आप लोग उसके पास जाओगे तो आप लोग सुन सकते हो कि वो कौन सा गाना सुनता है। अब क्या आप लोगों को पता है कि GTA 3 वो पहला ऐसा गेम था जिसमें हम लोगों को एक थीफ एनपीसी देखने को मिला था, यानी कि एक ऐसा एनपीसी जो कि दूसरे लोगों से पैसे चुराता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप लोग इसको मारोगे तो ये आप लोग को ज्यादा पैसे देता है किसी नॉर्मल एनपीसी को मारने से, जो कि ये दिखाता है कि काफी पैसा चोरी करता है। एंड फाइनली GTA 3 की एक मिशन जिसका नाम बिग एंड वेनी होता है, उसको कंप्लीट करते ही कुछ ऐसे एनपीसी स्पॉन होते हैं गेम में जो कि दोबारा आप लोग को कभी भी गेम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये कुछ ऐसे मिस्टीरियस एनपीसीज होते हैं जो कि सिर्फ उस मिशन के दौरान ही आते हैं। इसके अलावा ये गेम में आप लोग को कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अब गाइस, ये तो हमने बात कर ली GTA 3 के कुछ यूजलेस फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए अब इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं GTA Vice City की। अब क्या आप लोग को पता है कि GTA Vice City में जो पुलिस वाले हैं वो राइनो टैंक भी चलाते हैं। इसके लिए आप लोग को पुलिस वालों के पास जाना है टैंक लेके, और एक चीट डालना है हॉपिंग गर्ल। इससे जो पुलिस वाला है वो आपके साथ आके बैठ जाएगा। उसके बाद आप लोग को टैंक से उतरना है और उस पुलिस वाले को उतार के बाहर फेंक देना है और खुद ही टैंक में बैठ जाना है। एंड इसके बाद जैसे ही पुलिस वाला उठेगा वो आपको निकालेगा और टैंक में बैठ के टैंक को चलाने लग जाएगा और वहां से भाग जाएगा टैंक लेके। लिटरली गाइस, पुलिस वाला टैंक चला रहा है। इसके अलावा Vice City की जो स्टार्टिंग का कटसीन होता है उसमें आप लोगों ने इन रॉबर्स को तो देखा ही होगा, राइट? अब ये जो रॉबर्स होते हैं जो कि एम्बुश करते हैं हमारे टॉमी को, इनकी शक्ल और हमारे टॉमी की शक्ल सेम है। लिटरली डेवलपर्स ने टॉमी के फेस को यूज कर लिया था इन किडनैपर्स के फेस पे लगाने के लिए। इसके अलावा GTA Vice City में हम लोग एक स्टोर को रॉब कर सकते हैं बिना किसी वेपन के, सिर्फ एक कैमरा की हेल्प से। आप लोग को स्टोर के अंदर जाना है और अपना कैमरा दिखाना है और स्टोर वाला हाथ ऊपर करके आप लोग को सारे पैसे दे देगा। इसके अलावा GTA Vice City में एक ऐसा सीक्रेट रूम है जिसके बारे में डेवलपर्स ने भी आप लोग को कभी नहीं बताया होगा। अब इस सीक्रेट रूम के अंदर बेसिकली कुछ होता नहीं है, बस एक मशीन होती है। लेकिन हाँ, ये डेवलपर्स ने क्यों बनाया ये तो आज तक कोई नहीं जानता। अब Vice City में ही एक क्लब है जिसका नाम है पोल पोजीशन क्लब, जिसमें अगर आप लोग मॉड्स के जरिए फ्री कैमरा से देखोगे तो उस क्लब के ऊपर आप लोग को 2 मिशन साइंस देखने को मिलेंगे जो कि हवा में ही लेविटेट कर रहे होते हैं, यानी कि हवा में ही उड़ रहे होते हैं। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इन पे चढ़ के कौन सा मिशन एक्टिवेट होगा ये तो कोई नहीं जानता। अब GTA Vice City में ही 4 आयरन नाम की एक मिशन में, जहाँ पे हम लोग को कार के अंदर बैठ के कटसीन दिखाया जाता है, उसमें अगर आप लोग मॉड्स के जरिए कार के बाहर देखोगे तो वहाँ पे आप लोग को कार का एक डिफरेंट ही कलर देखने को मिलेगा। जहाँ पे कटसीन के टाइम ये कार पूरी तरीके से ब्लैक थी, वही अगर आप लोग कटसीन के दौरान इस कार को बाहर से देखोगे तो ये ग्रीन नजर आती है और इसके टायर्स भी नहीं होते हैं। अब ये शायद कोई डेवलपर मिस्टेक होगी जो कि रॉकस्टार ने हमसे छुपा के रखी है। अब GTA Vice City में ये जो नॉर्थ पॉइंट मॉल होता है, यहाँ पे अगर आप लोग सनी डेज में या फिर नॉर्मल डेज में जाओगे तो आप लोग को बहुत सारे एनपीसी देखने को मिलेंगे। मॉल पूरा कचाकच भरा रहेगा। लेकिन बारिश के मौसम में अगर आप लोग इस मॉल के अंदर जाओगे तो वहाँ आप लोगों को कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरा मॉल पूरी तरीके से खाली रहता है, जो कि काफी छोटी बट काफी रियलिस्टिक डिटेल है। अब GTA Vice City में आप लोग को एक चर्च भी देखने को मिलता है जो कि कोई काम का नहीं होता। यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं होता, ना ही कोई मिशन होता है इसके अंदर। लेकिन एक अजीब सा क्रीपी डिटेल ये है कि अगर आप लोग इस चर्च के पास जाओगे तो आप लोग को वहाँ पे एक हल्का हल्का सा म्यूजिक सुनाई देगा चर्च के अंदर से, जो कि काफी छोटी बट इंटरेस्टिंग डिटेल है।
इसके अलावा आप लोगों ने वाइस सिटी में ये हेल्थ पिकअप आइकन्स तो देखे ही होंगे राइट, जिनको लगाने से हमारी हेल्थ बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग हॉस्पिटल वाले हेल्थ पिकअप आइकन के पास जाओगे तो वो आप लोगों से पैसे चार्ज करता है, यानी कि जैसे आप इस पे खड़े होगे आपके पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कहीं दूर दूसरे हेल्थ पिकअप के पास जाओगे तो उस पे खड़े होने से आपके पैसे कम नहीं होते, जो कि ये दिखाता है कि वाइस सिटी में जो मेडिकल सर्विसेज है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। अब वाइस सिटी के मेडिकल सिस्टम से जुड़ी एक और बात मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें जो मेडिकल शॉप्स होती हैं उसके अंदर आप लोग को ये एड्रेनलिन पिल्स मिलती हैं, जिसको लेने के बाद हमारा कैरेक्टर काफी फास्ट हो जाता है एंड उसके लिए हर चीज काफी स्लो मोशन में हो जाती है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं ये एक टाइप का ड्रग होता है जो कि हम लोग को बहुत सारी जगह मिलता है पूरे मैप में, लेकिन एक दो तो मेडिकल शॉप के अंदर है, जो कि ये दिखाता है कि मेडिकल शॉप्स इलीगल ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग को। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप लोग GTA वाइस सिटी में कोई टैक्सी मिशन करते हो तो उसमें अगर आप लोग किसी पैसेंजर को टैक्सी में बैठाते हो एंड उसके बाद पुलिस वाला आके उस पैसेंजर को उतार देता है, उसके बाद भी आपका टैक्सी मिशन खत्म नहीं होता, यानी कि आप लोग किस खाली टैक्सी को ले जा सकते हो मिशन के पॉइंट पे और पैसे भी कमा सकते हो, यानी कि आपने टैक्सी मिशन पूरा किया बिना पैसेंजर के। एंड फाइनली GTA वाइस सिटी में आप लोग को मॉल के पास ये एक अजीब सा बाइकर एनपीसी देखने को मिलता है, जिसको अगर आप लोग अपनी बाइक पे बैठाओगे चीट डाल के तो कुछ देर बैठने के बाद ये अचानक से गायब हो जाता है एंड उसके बाद ये आप लोग को गेम में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये बहुत ही क्रीपी सी डिटेल है, लेकिन हाँ डेवलपर्स ने इस एनपीसी को क्यों डाला ये तो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। अब गाइस ये तो हमने बात कर ली GTA वाइस सिटी के कुछ यूजलेस फैक्ट्स के बारे में, तो अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट GTA गेम GTA सैन एंड्रियास के बारे में। अब क्या आप लोग को पता है कि GTA सैन एंड्रियास में सारे टैक्सी मिशंस को कंप्लीट करने के बाद हमारी टैक्सी के पीछे नाइट्रो लग जाता है, जिससे हमारी टैक्सी सुपर जंप भी कर सकती है और बहुत ही तेज मूव करती है। एंड गेम में एक ऐसा पेड़ है जिसपे हमारा सीजे चढ़ सकता है। लिटरली गाइस मैं खड़े हुए पेड़ पे चढ़ गया और इसके टॉप पे जाके हम लोग खड़े भी हो सकते हैं। और इसी एरिया के पास एक ऐसा माउंटेन के बीच रास्ता है जिसको शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐसा सीक्रेट रास्ता है जो कि डेवलपर्स ने भी पता नहीं किस लिए बनाया है। अब सैन एंड्रियास में अगर आप लोग किसी पुलिस वाले को ठोकोगे अपनी गाड़ी से और उसी टाइम गाड़ी से बाहर उतर जाओगे तो हमारे ऊपर 1 स्टार का भी वांटेड लेवल नहीं आता है, यानी कि पुलिस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग यही सेम चीज गैस स्टेशन के पास जाके करोगे, यानी कि गैस स्टेशन में गाड़ी ठोकने से पहले गाड़ी से उतर जाओगे तो गैस स्टेशन तो ब्लास्ट हो जाएगा लेकिन हमारे ऊपर वांटेड लेवल आ जाएगा। लिटरली पुलिस वालों को ठोकने पे हमारे ऊपर वांटेड लेवल नहीं आया, लेकिन हाँ गैस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने पे हमारे ऊपर आ गया वांटेड लेवल। और यही नहीं, अगर कोई और एनपीसी भी गैस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करता है हमारे सामने तब भी सिर्फ हमारे ऊपर ही वांटेड लेवल आता है, सिर्फ सीजे के ऊपर वांटेड लेवल आता है। एंड क्या आप लोगों को पता है कि GTA सैन एंड्रियास में कुछ ऐसे एनपीसीज भी होते हैं जो कि ATM से पैसा निकाल रहे होते हैं। अब इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ इनको अगर आप लोग मारोगे तो इनसे आप लोग को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जो कि नॉर्मल एनपीसीज से नहीं मिलते हमको। अब हमारे सीजे के घर में हमेशा एक पेंट कैन और एक कैमरा रहता है, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि आप लोग नीचे वाले फ्लोर से भी इन दोनों चीजों को इक्विप कर सकते हो। बस आप लोग को इस टेबल के ऊपर खड़ा होना है एंड उसके बाद जंप कर देना है। एंड अगर आप लोग राइट टाइम पे जंप करोगे और राइट एंगल से भी जंप करोगे तो आप लोग दोनों चीजों को इक्विप कर सकते हो बिना ऊपर जाए। एंड एक और छोटी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि सैन एंड्रियास में हर एक सिटी में अपनी खुद की लाइसेंस प्लेट होती है कार ड्राइवर्स के पास। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को गाड़ियों पे डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि GTA सैन एंड्रियास में एक ऐसा ब्रिज है जिसको हम लोग सुसाइड ब्रिज भी कह सकते हैं, जहाँ पे एनपीसीज आते हैं और खुद छलांग लगा देते हैं नीचे साइड और अपना खेल ही खत्म कर लेते हैं। अब ये बहुत ही डरावनी डिटेल है, लेकिन हाँ ये एग्जिस्ट करती है गेम में। एंड GTA सैन एंड्रियास में एक इन है जिसका नाम है लिटिल प्रो बेन, जिसके अंदर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को रियल पिक्चर्स ऑफ UFO साइटिंग्स और आज तक जहाँ भी UFO देखने को हम लोग को मिला है रियल लाइफ में उसकी फोटोज लगी हुई है। एंड क्या आप लोग को पता है कि GTA सैन एंड्रियास में पानी के अंदर डाइव करके अगर आप लोग इस एरिया के पास आओगे तो एक ऐसा ग्लिच हो जाता है जिससे हमारा कैरेक्टर पानी के अंदर चलने लग जाता है। उसकी हेल्थ बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होती है। हम लोग पानी के अंदर गाड़ी चला सकते हैं, एयरप्लेन चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। एंड क्या आप लोग को पता है 6 स्टार वांटेड लेवल के दौरान अगर आप लोग किसी जेट फाइटर को ऊपर उड़ाओगे, यानी कि हाई एल्टीट्यूड में उड़ाओगे, तो हमारे ऊपर कॉप्स की जो मिसाइल्स है वो हमला कर देती हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने जेट को लो एल्टीट्यूड पे यानी कि बहुत नीचे उड़ाओगे तो हमारे ऊपर कोई भी मिसाइल्स हमला नहीं करती, जो कि ये दिखाता है कि GTA सैन एंड्रियास में पुलिस को सिविलियंस की काफी चिंता होती है। इसके अलावा GTA सैन एंड्रियास में अगर हमारा सीजे कोक पीता है तो उसकी हेल्थ रीजनरेट हो जाती है, राइट। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि बार के अंदर सेम चीज एनपीसीज के साथ भी होती है। वो लोग भी दारू वारू पी के अपनी हेल्थ को रीजनरेट कर लेते हैं। उनके ऊपर उनका हेल्थ बार भी आप लोग देख सकते हो जो कि फिल होता रहता है। अब गाइस यही थे GTA सैन एंड्रियास के कुछ ऐसे यूजलेस फैक्ट्स जिनके बारे में शायद आप लोग ना जानते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम यानी कि GTA 4 पे एंड उसके भी कुछ ऐसे यूजलेस फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो कि आप लोग जान के भी क्या ही करोगे। अब GTA 4 में कुछ ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं जिनके पास अगर आप लोग जाओगे तो उनमें से एक आर्टिस्ट GTA 4 में हमारे नीको के कंसेप्ट आर्ट की ड्राइंग बना रहा होता है। यस गाइस आप लोग जितने भी लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये सब पहले नीको के कंसेप्ट आर्ट्स थे। इसके अलावा GTA 4 में अगर आप लोग कभी कभी पुलिस की कार चुरा लोगे चेस के दौरान तो वो साले आइसक्रीम ट्रक में भी बैठ के आपका पीछा करेंगे। लिटरली गाइस आप लोग देख पा रहे होगे कि एक आइसक्रीम ट्रक भी हमारा पीछा कर रहा है। पुलिस वाले कुछ भी करते हैं भाई। इसके अलावा GTA 4 में हमारा कैरेक्टर बहुत ही धीरे धीरे शॉटगन चलाता है। उसको बहुत टाइम लग जाता है शॉटगन चलाने में, लेकिन एक ग्लिच है जिसकी हेल्प से आप लोग GTA 4 में शॉटगन को बहुत ही तेजी से चला
चला सकते हैं। बस आपको करना ये है कि चलाते समय क्राउच के बटन को दबाना है, जिससे हमारा कैरेक्टर एक शॉटगन को एकदम मशीन गन की तरह चलाएगा। एंड एक और बहुत ही फनी डिटेल ये है कि GTA 4 में अगर आप लोग किसी बस ड्राइवर को मार दोगे और उसके बाद उसकी बस को स्टील करोगे तो वो अचानक से जिंदा हो जाएगा और खुद ही चल के बस से बाहर आ जाएगा और बस से बाहर आते ही वापस से मर जाएगा। अब भाई ये कैसा जादू है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। एंड एक और चीज ये है कि अगर हम लोग कोई बस चुराते हैं तो बस ड्राइवर कुछ करता ही नहीं है भाई, आराम से उतर के वापस नीचे आ जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भाई ले जाओ मेरी बस, ऐसा रिएक्शन होता है उसका। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक डिटेल है जो कि सिर्फ GTA 4 में ही है। अगर आप किसी पुलिस वाले के हाथ पे गोली मारोगे तो उसके हाथ से उसकी गन गिर जाती है, जो कि एक काफी रियलिस्टिक डिटेल है। इसके अलावा GTA 4 में हमारे नीको का जो पानी में स्टेमिना है वो अनलिमिटेड ही होता है। मैं पूरे 24 घंटे तक पानी के अंदर रहा लेकिन हमारे नीको को कुछ हुआ ही नहीं भाई, वो आराम से तैर रहा है। अब इसके अलावा एक मिशन डिटेल में आपको बताता हूँ। अब GTA 4 के अर्ली मिशन में एक कैरेक्टर होता है फॉस्टन, जिसको हम लोग को एक मिशन के दौरान मारना होता है। अब अगर आप लोग उसको मार दोगे और उसको मारने के बाद उसकी वाइफ को कॉल करोगे तो उसकी वाइफ हम लोग को कॉल करके बोलती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया है और बताती है कि उसके ऊपर बहुत ही कर्जा है। अब ये डिटेल कंप्लीटली ऑप्शनल है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। This is Elena Faustin. If you are looking for Mikhail or wanting to collect on a debt, then please look elsewhere. My husband is dead. Show Anna and I respect by leaving us be. इसके अलावा GTA 4 एक लौता गेम है जिसमें हम लोग को एक ऐसा कॉम्बैट मैकेनिक दिखाया गया था जो कि सिर्फ एक ही मिशन के दौरान आता है, जिसका नाम होता है स्टन पंच। अब इसमें अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को तेजी से पंच करें तो वो अपने आप ही नॉकडाउन हो जाता है, यानी कि नीको के एक पंच में ही किसी भी कैरेक्टर का खेल खत्म। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो पंच है ये सिर्फ हम लोग को सिर्फ एक मिशन के दौरान दिखाया गया था। एंड GTA San Andreas की तरह ही GTA 4 में भी हम लोग को कुछ ऐसे NPCs देखने को मिलते हैं जो कि ATM से पैसा निकाल रहे होते हैं, एंड उनको भी अगर आप लोग मारोगे तो आप लोग को ज्यादा पैसे मिलेंगे। एंड फाइनली GTA 4 में जो बुलेट प्रूफ कार होती है उसमें अगर आप लोग कितना भी गोली से मारोगे उसका ग्लास टूटता ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग किसी बैट से हमला करोगे तो उसका ग्लास टूट जाता है। अब भाई इसके पीछे का लॉजिक तो मेरे को समझ नहीं आया। एंड जो आइसक्रीम ट्रक आप लोग GTA 4 में चलाते हो उसको अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो वो GTA 4 का मेन थीम ही बजाता है। एंड फाइनली GTA 4 एक ऐसा लौता गेम है जिसमें हम लोगों को पुलिस वाले रूफ से भी हमला करते हुए दिखते हैं। यस गाइस, बिल्डिंग या घर के ऊपर चढ़ जाएंगे और हम पे गोलियां चलाएंगे। एंड गाइस, ये तो हमने बात कर ली GTA 4 के इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं GTA 5 की, जिसके बारे में तो मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन चलिए कुछ यूजलेस डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। अब GTA 5 में एक ऐसी छोटी सी डिटेल है जो की बहुत ही अमेजिंग है। अब गाड़ियों के एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है उसको अगर आप लोग गैसोलीन के ऊपर चलाओगे उसमें आग लग जाती है। आप लोग खुद ही सोचो GTA 5 में डेवलपर्स ने कितनी छोटी छोटी चीजें ऐड की हैं। इसके अलावा गेम में एक पार्क है जिसके स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ के आप जाओगे तो वहाँ पे एक बेंच है जिसमें हम लोग को एक आदमी का नाम लिखा हुआ दिखता है जो कि एक मेंबर था डेवलपिंग टीम का GTA 5 के, एंड उस टाइम ही उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए रॉकस्टार वालों ने यहाँ पे उसका नाम लिखा है। इसके अलावा GTA 5 में एक मिशन है जिसका नाम है 3 कंपनी, जिसमें हम लोग को मेज बैंक टावर में रोप से लटक के बिल्डिंग के अंदर जाना होता है। बट क्या आप लोग को पता है कि अगर आप लोग गोली चलाते रहोगे शीशों पे तो हमारा कैरेक्टर बहुत ही दूर चला जाएगा बिल्डिंग से। अभी एक ऐसा ग्लिच है जो कि कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना दूर कैसे चला गया भाई। इसके अलावा क्या आप लोग को पता है कि हम लोग GTA 5 में पुलिस वाले को ही किडनैप कर सकते हैं। अब इसके लिए आप लोग को कार की दूसरी साइड ब्लॉक कर देनी है एंड उसके बाद पुलिस की गाड़ी को छीन लेना है, एंड ड्राइवर सीट पे जो पुलिस वाला है वो तो हट जाएगा, लेकिन जो बगल में बैठा है वो बेचारा बैठा ही रह जाएगा और कुछ करेगा भी नहीं, एंड हम लोग उसको ले जाके पूरी सिटी भी घुमा सकते हैं। इसके अलावा सिटीज में अगर आप लोग आसमान में देखोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी तारे देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा आसमान पॉल्यूटेड होता है हवा से। लेकिन अगर आप लोग पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को एकदम क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, जो कि ये दिखाता है कि GTA 5 में एयर पोल्यूशन भी होता है। एंड अगर हमारे साथ कोई भी कैरेक्टर बैठा है तीनों में से, चाहे मैं बात करूं फ्रैंकलिन की या ट्रेवर की या फिर माइकल की, उसको अगर आप लोग गाड़ी में बैठाओगे और अपनी गाड़ी को ठोक दोगे तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो हम लोग को गालियां देने लग जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग डिटेल है। और क्या आप लोग को पता है कि तीनों ही मेन कैरेक्टर्स को जो सूरज है वो एकदम डिफरेंट तरीके से दिखता है। जहाँ हमारे फ्रैंकलिन को सूरज एकदम नॉर्मल दिखता है, वहीं अगर हमारा माइकल सूरज को देखता है तो उसको सूरज के आसपास फ्लेयर देखने को मिलता है, जो कि ये दिखाता है कि उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड अगर आप लोग ट्रेवर बन के सूरज को देखोगे तो आप लोग को सूरज एकदम आग के गोले की तरह दिखेगा, इतना ब्राइट लगता है कि भाई अभी गिरेगा धरती पे, जो कि ये दिखाता है कि हमारा जो ट्रेवर है वो हमेशा नशे में रहता है। एंड अगर आप लोग इलेक्ट्रिक गन से किसी NPC को 2-3 बार मारोगे तो उसका खेल खत्म हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। लेकिन अगर आप लोग किसी डॉगी को मारोगे या किसी जानवर को मारोगे इलेक्ट्रिक गन से तो आप लोग कितना भी मारते रहो वो मरेगा ही नहीं, दोबारा से खड़ा हो जाएगा। एंड क्या आप लोग को पता है गेम के एक एरिया में आप लोग को फीमेल शेरिफ देखने को मिलती है, सिर्फ एक फीमेल कॉप, जो कि बहुत ही रेयर है इस गेम में फाइंड करना, क्योंकि इसमें सारी चीजें मोस्टली मेल्स ही होते हैं। एंड क्या आप लोग को पता है कि अगर आप लोग बाइक को
ट्रेन ट्रैक्स पे चढ़ाओगे और उसके बाद उस पे अपनी बाइक चलाओगे तो आपकी बाइक बहुत तेज चलेगी। जितना तेज वो रोड पे नहीं चलती है उससे ज्यादा तेज तो वो ट्रेन ट्रैक्स पे चलेगी भाई। बाइक है कि ट्रेन समझ नहीं आता है। एंड GTA 5 में अगर आप लोग गाड़ी का पूरा तेल निकाल दोगे उसके फ्यूल टैंक पे शूट करके एंड उसके बाद उस पे मोल्टोव फेंक के आग लगाओगे तो वो ब्लास्ट नहीं होगी, भले ही वो जलेगी लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फ्यूल वाली गाड़ियां होती हैं उन पे अगर आप लोग मोल्टोव फेंकोगे तो वो आग से जल के ब्लास्ट हो जाती हैं कुछ देर में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं GTA 5 में उन पे अगर आप लोग फेंकोगे मोल्टोव तो वो जलती हैं लेकिन वो कुछ होता नहीं है और आग भी बुझ जाती है कुछ देर में। अब गाइस यही थे कुछ यूजलेस फैक्ट्स GTA गेम के बारे में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू है तो, और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी एक और पार्ट बनाने के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।